ये जो बयार बदलाव की महिला वोटर्स के तौर पे आप देख रही हैं, ये सब अचानक से हुई है या इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगा है और समय से ज्यादा संघर्ष हुआ है? बिल्कुल आपने सही कहा घनश्याम, लेकिन सबसे पहले आपके ज़रिए मैं धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहूँगी सच के साथ की पूरी टीम को कि इतना अहम और इतना प्रासंगिक विषय उन्होंने चर्चा के लिए चुना है। सही वक्त है जब महिलाओं को अपना वोट देना है, ऐसे में उनको अपने अधिकार का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, पूरी तरह से उपयोग में लाना चाहिए। और मैं बल्कि कहना चाहूँगी कि उपयोग नहीं, सदुपयोग करें। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि आप सोचें, आप तय करें कि आपका वोट किसे जाना चाहिए, क्या वो आपके हित में होगा जिस उम्मीदवार को आप चयनित करना चाह रहे हैं। आप राष्ट्र हित सोचें, आप समाज हित सोचें। और ये तो बहुत ही बेहद ख़ास साल भी है घनश्याम के 2024 को अगर हम चुनाव का साल कहें तो कहना गलत नहीं होगा, वैश्विक रूप से भी, क्योंकि 60 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां इस साल हम चुनाव होते हुए देख रहे हैं। और दो बड़े देश जिनकी बहुत बड़ी इकोनॉमीज़ और दो बड़ी डेमोक्रेसीज़ यानी कि यूएसए और इंडिया, जिसके चुनाव पर पूरे विश्व की निगाहें रहती हैं, वहाँ चुनाव हो रहा है तो बेहद अहम है। और आज जो हम बात कर रहे हैं महिलाओं को मताधिकार दिए जाने की, मिलने की और उसका सही इस्तेमाल होने की, यानी जिसे हम अंग्रेज़ी में विमेन सफ़रेज भी कहते हैं। इसके सफ़र की शुरुआत न्यूजीलैंड से हुई। 1893 वो साल था जब पहली बार महिलाओं को ये हक मिला और उसके बाद उसको फॉलो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए बाकी देशों ने भी इसे अपनाया और महिलाओं को हक मिलने शुरू हो गए। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि भारत एक लंबे समय तक ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। ऐसे में महिलाओं ने संघर्ष करके अपने हक को पाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार विमेन सफ़रेज के हक में नहीं थी। तो ऐसे में महिलाओं ने संघर्ष किया। ख़ास तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगी मार्गरेट एलिजाबेथ कज़न्स का और जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का, जिनके संघर्ष ने इस आंदोलन को एक विशेष गति दी और आखिरकार 1947 में जाकर भारत आज़ाद हो गया। और 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने, यहाँ पे मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बताना चाहूँगी कि बिना किसी डिबेट, बिना किसी मतभेद के उन्होंने यूनिफॉर्म सफ़रेज यानी कि किसी भी लैंगिक भेदभाव को ना रखते हुए सभी को यूनानिमसली एक समान अधिकार दिया वोट देने का। और उसके बाद पहले जनरल असेंबली इलेक्शंस हुए 1951-52 में। जाहिर है प्रक्रिया बहुत जटिल रही होगी उस समय, पंजीकृत करना, सभी को इसके लिए प्रेरित करना कि आगे आएँ और अपना वोट कास्ट करें।